हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चिकन स्टीम चरखे की। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और घर में आप लोग इजीली बना सकते हैं। आप मार्केट से ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये इजीली घर में स्टीम करके आप स्टेप बाय मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। आपने फॉलो करना है इस रेसिपी को और बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन स्टीम आप घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होती है। आपको रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ। हमें इसके लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिए एक चिकन, बड़ी बिल्कुल साबुत ले ली है। उसको इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी और वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप लोग साथ साथ नोट आउट करते जाइएगा। ठीक है, हमने साबुत धना ले लेना है, अजवाइन लेनी है, काली मिर्चें ले लिए मैंने, हल्दी पाउडर ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी सौंफ ले लिया मैंने और गरम मसाला। अब एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सारे मसालों को एक जान कर देंगे। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा आप वो जो मिक्सचर होता है ना खुश्क मसाला पीसने का, उसके अंदर भी इसको पीस सकते हैं और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, मुझे चरखे में जो होता है ना, तो थोड़ा जो कुटी हुई मिर्चें हैं और क्या नाम है जो धनिया होता है वो थोड़ा थोड़ा दरदरा सा उस पर लगता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, सारे बिल्कुल पिसे हुए मसाले अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए सारे मसालों को हम एक जान कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम फिर चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए मैंने इसके अंदर डाली है कि इसका जो फ्लेवर तो अच्छा होगा, इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, आप इसको इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि आप जो जर्दे का रंग होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जर्दे का रंग ऐड नहीं किया, आप जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक मशीन में इसको जो मसाले है उसको पीस लिया है, सूखा मसाला जिसमें पीसते हैं। इस तरीके से मैंने पीसने के बाद फिर इसको एक साइड में रख देंगे। एक बड़ा बॉल ले लेंगे या आप तसला ले लें, उसके अंदर आपने चिकन रख देना है और सारे मसालों को एक जान कर देना है। अच्छा, इस तरीके से हमने चिकन को अच्छी तरीके से कट लगा लेना है, क्योंकि जो हम स्टीम करेंगे ना इसको फॉइल में रखने के बाद, तो ये अच्छे अंदर तक बिल्कुल स्टीम हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन रेडी हो जाए। इस तरीके से आप लोगों ने गहरे गहरे इस पर कट लगा लेने। कट लगाने के बाद फिर इसके अंदर हमने मसाला अप्लाई करना है। 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है मसाले को। जब तक ये रेस्ट होगा ना, ये जो चिकन है इसके अंदर मसाला जो है ना वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। अच्छा, इसके अंदर आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेमन जूस इसके अंदर नहीं डाला, आप लोग लेमन जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले मैंने दही ले लिया है। 3 से 4 खाने के चम्मच हम दही ले लेंगे। दही के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और जो सारे मसाले हमने पीस के एक साइड में रखे हुए वो ले लेंगे। वो लेने के बाद इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है। अच्छा, ये जो चरखा होता है उसके ऊपर अगर ड्राई मसाले डालेंगे तो ये वैसे ही निकल जाना है इसने। और इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच हम लोग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट हमने चिकन के ऊपर अप्लाई करना है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। एक बड़े बाउल ले लें, मैंने बड़ा बाउल ले लिया। इसके अंदर अच्छी तरीके से मैंने पहले जो मसाला है उसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद फिर हमने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। चिकन डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से हमने इस तरीके से इसको मसाला लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से हम मसाला लगा देंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से चिकन को मसाला लगा देंगे। इस तरीके से अंदर तक बिल्कुल इसको मसाला लगा देना है, क्योंकि जब अंदर तक स्टीम रोस्ट हो तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अंदर तक, इसका जो एक एक बोटी का एक एक रेशा होता है ना उसके अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इसको स्टीम मतलब मसाला लगा देना है पूरी चिकन को। अब इसको मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दूँगी। ठीक है, इस तरीके से हमने रेस्ट दे देना है। रेस्ट देने के बाद
फिर हमने एक फ़ॉइल ले लिया है। फ़ॉइल लेने के अच्छा आप ऐसे स्टीमर में इस तरीके से भी ऐसे ही भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़ॉइल में रखूँगी, ठीक है। आप फ़ॉइल ले लें, इस तरीके से आप बिछा लें, क्योंकि फ़ॉइल में रखने का फ़ायदा ये होता है जितना भी इसका जो मसाला होता है वो नीचे पानी के अंदर नहीं गिरता, क्योंकि हम पतीले में इसको स्टीम करेंगे, स्टीमर में नहीं करेंगे। स्टीमर हेल्दी नहीं होता, आप लोग भी कम यूज़ किया करें स्टीमर। हम पतीले के अंदर इसको स्टीम करेंगे और इस तरीके से एक फ़ॉइल के अंदर हमने चिकन रख देनी है। जितना भी इसका जो मसाला होगा वो पतीले के अंदर नहीं गिरेगा, फ़ॉइल के अंदर ही रहेगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। इस तरीके से अगर आपका फ़ॉइल छोटा है तो आपने फ़ॉइल को बड़ा भी ले सकते हैं। मेरा दरमियाना वाला फ़ॉइल का साइज़ है, तो आपने इस फ़ॉइल का साइज़ को बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक फ़ॉइल को लगाया था, लेकिन ये छोटा पड़ गया था, तो इसलिए मैंने डबल फ़ॉइल इसके अंदर यूज़ किया था। इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ से खुला है उस तरीके से कटिंग करके फिर इसको अच्छी तरीके से चिकन को रैप कर देना है। रैप करने के बाद फिर इसको हमने स्टीम करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको उठाया, आपने इसके अंदर रख दिया और इसके अंदर रखने के बाद अच्छी तरीके से इसको रैप कर दिया। इस तरीके से आपने रैप कर देना है। अच्छा, रैप करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर है ना छोटे छोटे से सुराख कर देने हैं, क्योंकि स्टीम का जो धुआं है ना वो अंदर तक चले जाए और ये चिकन पूरी पक जाए। बाज़ दफ़ा ये होती है कि चिकन में कच्चापन आ रहा होता है और चिकन गली हुई नहीं होती अंदर से। इस तरीके से आप निशान मतलब सुराख कर देंगे, छोटे छोटे से होल कर देंगे, तो ये चिकन अंदर तक स्टीम हो जाएगी। एक पतीला ले लिया, उसके अंदर अच्छी तरीके से हमने पानी को बॉईल कर लेना है अच्छी तरीके से। जब तक पानी बॉईल होगा फिर हमने ये चिकन को इसके अंदर आधे से 1 घंटे के लिए, चिकन है, चिकन भाप में गल जाती है, इस वजह से हमने आधे से 1 घंटे के लिए इसको स्टीम होने के लिए रख देना है। आपने फिर फॉइल हटा के चेक कर लेना है कि आपकी चिकन गल गई है या नहीं गली है। इस तरीके से आप चेक कर लें। मेरी चिकन बिल्कुल गल चुकी थी, तो अब मैं इसको इसके अंदर से निकाल लूँगी, फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से मज़ेदार सा मेरा चरगा, लाहौरी चरगा भी इसको बोलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसको चरगे का नाम दिया, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन चुका है। अच्छा, इसका जो भी पानी होगा वो आपने निकाल देना है, जो चिकन का पानी निकला होगा वो निकाल देना है। देखिए मज़ेदार सी मेरी चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर किएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम हो गई थी, ये पूरी इसकी लेग पीस तो एक अलग ही हो गई थी, इतनी ज़्यादा स्टीम हो गई थी कि इसकी एक लेग पीस अलग हो गई थी, मतलब इतना गल गया था गोश्त, ठीक है। अब मैं इसको फ़ॉइल को अलग कर दूँगी, क्योंकि ये मैं दावत के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको फ्रेश फ़ॉइल में रखना है। तो इस तरीके से हमने एक फ़ॉइल ले लेंगे, इसके ऊपर टिश्यू बिछा लेंगे। टिश्यू के बाद हमने इस तरीके से इसको उठाते हुए ये हमने टिश्यू के ऊपर रख देनी है, क्योंकि आप जब सर्व करें इसको तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक भी दे और गर्म भी रहे। जब तक मेहमान आएंगे जब तक ये गर्म रहे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको रैप कर देना है। और जो मसाला, चाट मसाला होता है, जितना स्पाइसी आपने इसको खाना है उसी हिसाब से आपने इसके ऊपर डस्ट कर देना है चाट मसाले को। और भी कोई मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, केचप से, ग्रीन चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। थैंक यू सो मच, सो मच। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।